बहुत बढ़िया, ये बच्चों का जोश था, बाकी माता बहनों का और अभी बुजुर्गों का ये जोश शामिल नहीं हुआ। और मैं कहता हूँ जोश बराबर बना रहे। कार्यक्रम को मैं माननीय आज के हमारे मंच के अध्यक्ष महोदय माननीय सभापति जी माननीय श्री धनीराम जी सैनी से मैं आज के इस कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सरपंच श्री जुम्मा खान जी मंच पर पधारे और रोशनलाल जी आप सरपंच साहब को मंच की ओर ले गए। आगे सब आगे सामने दिखा दो माला डाल दो, पहले डाल दो सामने के सबन आ गया। श्री रामकिशन जी आड़तिया निवासी नगर हमारे मध्य उपस्थित है, कृपया मंच पर पधारे हैं। मंच की शोभा बढ़ाएं श्री रामकिशन जी। स्वागत कीजिए ताकि कार्यक्रम में जोश आए। बोले श्री रामचंद्र की। देखिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था चल रही है, ताजों के साथ झमझमाट होती, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री रामलीला का मंचन कर रही है। बहुत ही खुशनसीब ये कमेटी किस प्रकार ललाई अभिनंदन स्वीकार करवाते हुए तालियां बजाकर, वाह ये तो समझदार रामलीला कमेटी के किशोर सैनी सरपंच महोदय ग्राम पंचायत मुंडा का, जो कि लगभग हरियाणा से पहुंचे हुए हैं। सरपंच साहब आप हमारी ग्राम बस्ती में पहुंचे, इसके लिए सबसे पहले आपको हमारी ग्राम बस्ती की तरफ ही होता था केवल ग्राम पंचायत की। उस समय हमने एक साल पहले कहा कि भाई निश्चित रूप से रामगढ़ नगर पालिका होगी और आप नगर पालिका के चेयरमैन होंगे। ऐसे कितने उदाहरण हमारे मंच के हैं। मैं मंच से कामना करूं भाई श्री सत्यराम जी पारिया को, अगर आपकी एससी वर्ग की सीट आए तो हमारी ओर से आपका यह तोहफा और ये राजपद आपको सुशोभित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच पधारे, समिति के पुकारने का मोहताज नहीं होता, इसलिए स्वतः चलकर आए। लगे कि हाँ हमारे गांव में कोई अतिथि पधारे हैं, हम उनका सम्मान सत्कार कर रहे हैं, आना चाहिए और करना चाहिए। सत्कार की इसी कड़ी में श्री राजू जी सैनी राजू जी का माल्यार्पण और करते हुए, और आप सभी से निवेदन है कि और भी कोई अतिथि आया हो जो कि हमारे यहाँ कमेटी बनी हुई है, मेंबर इधर उधर घूम रहे हैं, यदि दिखाई दे तो बिल्कुल स्वागत। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में लगभग आज जो कि 6 तारीख है श्री रामलीला का भव्य प्रदर्शन किया जा रहा है, स्वागत की बेला चल रही है। और इसी बीच में रवि वर्मा जो कि समाज सेवी है, उनके स्वागत सत्कार के लिए कमेटी लगी हुई है। तालियां बजाकर, वाह क्या बात है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। के जरिए समाज सेवा में लगे रहते हैं। आज सौभाग्य की बात है और ग्राम बस्ती की तरफ से बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है और लगभग स्वागत की बेला में लगभग हमारे अतिथि बैठे हुए हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जगवान जी सोनी जो कि हमारे ज्वेलर्स का काम करते हैं, हर प्रकार से ये अपना कार्यभार अलावड़ा में चला रहे हैं। मालिक इनको खुशियां प्रदान करे, तरक्की प्रदान करे, क्योंकि किसी ने लिखा है कि नींद आने से पहले जो भी कहे इनका हार्दिक अभिनंदन। इसी
कड़ी में भाई और ये गेरा मिष्ठान भंडार अलावड़ा बहुत ही बेहतरीन, इनका भी हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। क्योंकि किसी ने लिखा है कि दूध में चावल डालने से खीर बनती है और गेरा जी इस पंडाल में पहुंचने से भी तकदीर बनती है। बहुत ही सुंदर भाव लेकर हमारे समाज से भी श्री विक्रम सिंह जी फल एवं सब्जी के थोक विक्रेता निवासी मालपुर मंच पर उपस्थित हैं। बाकी सरकार खड़े रूप से चार चांद लगाए रखे, बहुत ही सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में कमेटी की भी ये सेवा भाव चल रहा है। क्योंकि किसी ने लिखा है कि एक तरफ श्री है तो एक शौकीन, लगभग उनका भी मान सम्मान होता हुआ उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। जिन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की उनका भी हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। भाई इनायत खान भी मंच पर उपस्थित हैं। कृपया समिति से आग्रह है कि आप भाई इनायत खान का जी का भाई श्री टीकम चंद जी सैनी निवासी अलावड़ा मंच पर उपस्थित हैं। कृपया समिति अतिथियों का माल्यार्पण और साफा पहना के स्वागत करे। भाई श्री टीकम चंद जी यही मनोइच्छा, यही मनोकामना मालिक इनकी सदैव पूर्ण करे। क्योंकि इस मंच पर आए वो खाली नहीं गए, ये मनसद जनक भी बता रहे थे। ये सदस्यगण आपका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्री दयाराम जी तालियां बजाते रहिए, हंसते रहिए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। हाँ, एक सूचना और दूसरे प्रकार की है। ये जो श्याम बिहारी मंडल के कार्यकर्ता जितने भी हैं, ये भी आज के हमारे अतिथि का स्वागत करना चाहते हैं। मैं आज के जो हमारे दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति नमस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमस्तुते। बोले सूर्य भगवान की जय। स्वस्ति नक्षात्यो वरिष्ठेभि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातुं शुक्लं वरदं शशिवर्णं शांति योग ध्यायन्ते येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबले तेनाहं प्रतिबध्नामि रक्षमाचल माचल यो एसाम राजा भूयासम ओदनमुद्र होते परमेष्ठी व ऐसह यमुदने परमामेयं श्रियं गमयति मायन्ति सुगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओदयो शांति बृहस्पति शांति शांतिरेव शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति। हमारे रत्तीराम पहाड़िया जी हमारे बीच में, रिंकू गेरा जी मिष्ठान भंडार अलावड़ा हमारे बीच में, पप्पूराम सैनी जी मंच पे विराजमान, टीकम जी हमारे, सुंदरलाल जी मंच पे विराजमान, मोहनलाल जी, जगमोहन सोनी जी हमारे छोटे भाई, चुन्नी लाल जी हमारे बीच में, मुकेश जी, रिशपाल जी, सभी मंच पे विराजमान जो रह गए अतिथिगण, सभी हमारे मंच का संचालन करने आदरणीय हमारे छोटे भाई साहब, हमारे रामलीला कमेटी के सभी सदस्यगण, नगली गांव के बुजुर्ग, वो सभी दूर दराज से पधारे हुए हमारे युवा साथी और माताएं और बहनें। यहाँ पर इस मौके पे एक बात कहना चाहूँगा आपसे। आज रामलीला का जो उद्घाटन किया है, मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि मैं हर साल मैं खुद आकर उद्घाटन रामलीला का करके जाता हूँ। भगवान रामचंद्र जी का जिस मंच पे गुणगान होता है तो उसकी बात ही अलग है। इतना जरूर कहना चाहूँगा, ये तो आपने भी देखा होगा कि समय इस दुनिया में और इस संसार में युगों युगों से समय हमेशा बलवान रहा है। इंसान बलवान नहीं है कभी भी, हमेशा समय बलवान होता है। भगवान रामचंद्र जी को राज तिलक होना था, लेकिन समय जब आया तो भगवान रामचंद्र जी को
14 वर्ष का वनवास हुआ, तो समय बलवान हुआ ना। लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने अपने जो पिताजी के आदेश थे उनकी पालना की, अपने सही की ओर चला, तो एक दिन वही समय बलवान होकर उसको राज तिलक हुआ और राज किया। इसलिए कभी भी इंसान का बुरा समय आए तो रास्ता नहीं भटकना चाहिए। आज समय हमारा बलवान है तो कल वो समय हमें भी बलवान करके देगा। अपने अच्छे रास्तों को अपनाओ, निश्चित रूप से आप लोगों का भी अच्छे समय आएगा। समय एक जैसा होता नहीं, और जब समय आता है तो किसी से रुकता नहीं। तो मैं सब लोगों के बीच में इतना ही कहना चाहूंगा, जो ये जगत है ना, जगत जो संसार है, जो इंसान है ना, आज जो ये इंसान ही इंसान को देवता बनाता है। इंसान जो जगत है, आज ये जगत जननी है, जगत ही इंसान को परमात्मा को रूप दे देता है। भगवान रामचंद्र जी को वनवास लिखा और भगवान रामचंद्र जी को राजा बनाया, और भगवान रामचंद्र जी को आज भगवान राम के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो जनता है उसके बीच में रहकर हर इंसान को अच्छे कार्य करने चाहिए। एक दिन यही जनता उसको, इंसान को देवता बना देगी। ये मैं आप लोगों के बीच में कह के जा रहा हूं। तो आप लोगों के बीच में जो मैं यहाँ आया, समय बहुत कम है, दूर दराज से लोग भी पधारे हैं, हमारे अतिथिगण भी जो यहाँ है उनको भी जाना है। तो समय का अभाव देखते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और सभी गांव के जो बुजुर्ग माताएं बहनें और खास तौर से जो रामलीला की कमेटी है, जरूर लगाएं। भगवान श्री रामचंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ रामायण के प्रसंग से हमको अवगत कराया, और जिसकी मर्यादा का हम हमारे अतिथिगण मंच पर विराजमान हमारे सरपंच महोदय मुंडा का सरपंच और पधारे हुए गांव के माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है। एक छोटे से गांव में इतना बड़ा रामलीला का जो कार्यक्रम का उद्घाटन है वो बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर रामलीला का जो उद्देश्य है उसमें भगवान पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण, बजरंगबली, हनुमान, इनके जो चरित्र हैं इस रामलीला में उन्हीं को दर्शाया गया है, और उनका मनन करें, उनके चरणों पर चले। मेरा सभी ग्रामवासियों से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पधारे सभी का धन्यवाद। आदेश मिला है, कम शब्दों में बहुत कुछ कह के जाना है, तो मैं अपनी बात कम शब्दों में कहकर आपके बीच रख के जाऊंगा। जैसे तो ये राम जी का मंच है, और मैं आज आपको महाभारत की ओर लेके जाऊंगा। महाभारत एक धर्म क्षेत्र, सत्य और असत्य का मार्ग, आज उसके ऊपर मैं दो पंक्ति आपके बीच में रख के जाऊंगा। और हमारे बलिराम जी जो यहाँ के चीफ गेस्ट हैं, इनका भी संघर्ष इस क्षेत्र में बहुत जोरदार रहा है। जगह जगह धार्मिक स्थलों में इनका बहुत ही बढ़ चढ़ के योगदान रहता है। आज इनके उपलक्ष्य में भी ये कविता है जो मैं आपके बीच में रख के जा रहा हूँ। अच्छी लगे तो लास्ट में तालियों से इस सभा को भाग देना। तो मैं अपनी कविता चालू करता हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने दिन सब सोता है, आगे देखो क्या होता है। मेरा संदेश लाए, पूरी महाभारत को याद कर लेना। पांडव का संदेश लाए, क्या कहा?
दो न्याय अगर दो आधा दो, दो न्याय अगर दो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे न सका, पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को भांगने चला, जो था ऐसा दे साधने चला, जब नाज मनुज पे छाता है पहले विवेक मर। प्रभु ने हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, ले जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में ले है, ये देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में ले संसार सकल, अमृतऊ फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदिया जल मेरा दिव्य भाल, भूमंडल स्थल विचार, कुछ परिधि बंद को घेरे है, मैना परुपद मेरे है, दिव्य जो है नक्षत्र कर सब है मेरे मुख के अंदर, दर्ग है दर से कान देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर असर, सुर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सिंधु मंद, जंजीर बढ़ाकर साध ले, हा हा दुर्योधन बांध ले। संकल्प सुनाता हूँ, यातना नहीं अब रण होगा, जीवन जया मरण होगा, टकराएंगे छत्र निखर, ऊपर परखेगी वही पकड़, फल शेष नाजता तोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे इस बाण से। बोलो रामचंद्र भगवान की। और हमारा मंच पे सभी विराजमान आदमी बैठा हुआ सबको धन्यवाद। जय राम, जय श्री राम। बोले श्री बलि रामचंद्र की जय।
मन